बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 23 पाकिस्तानी दस्तकारियाँ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, वाक़या, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सके। यानी कि हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कुछ भी सुने, चाहे वो ख़बर हो, वो ड्रामा हो, वो कहानी हो, कोई फीचर हो, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम हो, तो उसको सुनने के बाद उसका फ़हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से हो जाए कि वो उससे मुतल्लिक पूछे गए सवालात के जवाबात दे सकें। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने करना ये है कि जब हम ये सबक बच्चों को पढ़ा रहे हों तो वक्तन फ़वक्तन बच्चों से इस सबक से मुतल्लिक सवालात पूछते रहें। इस तरह से बच्चा ज़हनी तौर पर अलर्ट होगा। वो जब भी कुछ पढ़ेगा या सुनेगा तो फिर उसको बेहतरीन अंदाज में ज़हन नशीन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मुझसे इससे मुतल्लिक सवालात पूछे जा सकते हैं। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ बयान कर सके। यानी कि वो जो भी कोई नज़म या नसर पढ़े उसका फ़हम समझ सके, उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए और फिर उसको वो अपने अल्फाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ अपने अल्फाज में उसको बयान करने के काबिल हो सके। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने करना ये है कि जब हम ये सबक उनको पढ़ा रहे हों तो हर इक़्तिबास पढ़ाने के बाद, उसकी को समझाने के बाद बच्चों से ज़रूर पूछें कि आपने इस इक़्तिबास में क्या पढ़ा, अपने अल्फाज में बयान करें। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा मशक़ करवाएंगे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोई भी नज़म या नसर पढ़कर उसका मफ़हूम समझकर उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। इस मकसद के लिए हम ये सबक जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसमें दिए गए वो अल्फाज जिनका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल है वो अल्फाज वाइट बोर्ड पर लिखें, बच्चों को वो अल्फाज पढ़कर सिखाएं और फिर सबसे पहले नमूने के तौर पर ख़ुद सबक की बुलंदखानी करें। उसके बाद उन बच्चों से बुलंदखानी करवाएं जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ पढ़ लेते हैं, और आखिर में उन बच्चों से भी पढ़वाना या बुलंदखानी करवाना मत भूलिएगा जिन बच्चों के बारे में आपको पता है कि वो पढ़ते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी नहीं कर सकते। तो जब आप बार बार उन बच्चों से पढ़वाएंगे तो फिर आखिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो भी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत को ना सिर्फ पढ़ सकें बल्कि उसको समझ भी सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें। यानी जो सबक अब हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इसको पढ़ाने से पहले आप बच्चों को ज़हनी तौर पर आमादा करने के लिए इससे मुतल्लिक बच्चों से सवालात पूछेंगे। तो इससे बच्चों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं हमारा टीचर हमसे इस सबक से मुतल्लिक भी सवालात पूछेगा। तो जब ये सबक पढ़ा रहे हों तो इस दौरान भी बच्चों से मुख्तसरन सवालात पूछते रहें। वो मारूज़ी शक्ल में भी हो सकते हैं और मौज़ूई शक्ल में भी। बच्चों से खाली जगह के तौर पर कोई मुख्तसर सवाल जवाब पूछ सकते हैं आप। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी चीज़ वो पढ़ेंगे तो उसको फ़हम के साथ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इसको पढ़ने के बाद हमसे सवालात पूछे जा सकते हैं। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। कोई भी इबारत कहीं से भी ली गई हो, बच्चों को पता हो कि ये इबारत, ये तहरीर हमारे किस सबक में से ली गई है, उसका सियाको सबाक क्या है। यानी इस इबारत से पहले, इस तहरीर से पहले मुसन्निफ़ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था और इसके बाद आने वाले इक़्तिबासात में मुसन्निफ़ ने क्या कहा है, यानी उस तहरीर का मफ़हूम वो बयान कर सकें। तो बच्चों को इसकी मशक़ ज़रूर करवाएं। जब बच्चों को आप ये सबक पढ़ा रहे हैं तो इसमें से मुख्तलिफ़ इबारात जो है वो मुख्तलिफ़ तहारीर बच्चों बोर्ड पर लिखें और बच्चों से पूछें कि इसका मफ़हूम वाज़े करें, और बच्चे सियाको सबाक के साथ उसका मफ़हूम जब लिखेंगे तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो आपकी इस किताब में से कहीं से भी किसी भी सबक में से जो तहरीर ली गई होगी
उस तहरीर को वो आसानी से पहचान लेंगे, उसको सियाक़ो सबाक़ के साथ उसका मफ़हूम लिखने के काबिल हो सकेंगे। अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें। जुमले बनाना बुनियादी चीज़ है जो बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जुमले बनाना सीख लेते हैं तो वो फिर कुछ भी तहरीर करना सीख लेते हैं। तो बच्चों को जुमले बनाना सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क की ज़रूरत है। हमारी इस सबक की मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन आप उनसे हट कर भी सबक में से मुख्तलिफ जुमले जो अल्फाज जो हैं वो मुंतखब करें और फिर बच्चों को दें कि वो इनके जुमले बनाएं। कोशिश ये करें कि बच्चे जुमले खुद बनाएं, बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करें दुरुस्त जुमला बनाने में, ताकि वो बच्चे वाहिद जमा या मुज़क्कर मोनस को का ध्यान रखते हुए जुमले जो हैं वो बनाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि बच्चे जुमले खुद बनाएं। उन्वान और मुहावरात की मदद से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मुहावरात का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहानियों में किया जाता है। तो मुहावरात को इस्तेमाल करते हुए बच्चे 250 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिखने के काबिल हो सकें। बच्चों को आपने बताना है कि कहानी के अज्जा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उसका आगाज़ होता है, उसके सबसे पहले तो उसके किरदार जो हैं वो मुंतखब किए जाते हैं उन्वान के मुताबिक। उसके बाद फिर उसका आगाज़ किया जाता है, एक तजस्सुस पैदा करने के लिए उरूज पर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पर लेकर आते हैं। लेकिन उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहानी के इख्तिताम पर कोई इखलाकी सबक का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कहानी का उन्वान और उसका इखलाकी सबक का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि कहानी के अंदर जो किरदार है वो उलझे हुए ना हो। वाक़यात की तरतीब जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। ये नहीं कि जो वाक़या बाद में होना है उसको पहले बयान कर दिया जाए और पहले बयान होने वाले वाक़े को आप बाद में बयान कर रहे हो। इस तरह से पढ़ने वाले की तवज्जो जो है वो नहीं रहती कहानी की तरफ। मुतज़ाद अल्फाज को इबारत में पहचान और इस्तेमाल कर सकें। मुतज़ाद अल्फाज किसी भी लफ्ज़ के मानी के हवाले से उलट यानी कि ज़िद होती है। मुहावरा अल्फाज के मुतज़ाद तो बच्चे बनाना सीख लेते हैं, लेकिन इबारत में उनका इस्तेमाल करते हुए गलती कर जाते हैं। हमारे सबक की मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें अल्फाज के मुतज़ाद जो हैं वो इबारत में इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आप बच्चों को इससे हट कर भी मुख्तलिफ इबारात दे सकते हैं जिनमें उन अल्फाज को ख़त कशीदा कर दें जिन अल्फाज की उन्होंने मुतज़ाद लिखते हुए इबारत को दोबारा से लिखना है। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी कभी उन्हें कुछ ऐसे अल्फाज दिए जाएं जिनके मुतज़ाद लिखते हुए उनको इबारत में तहरीर करना है तो वो आसानी से ये सरगर्मी कर लेंगे। साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बच्चों को ये बताना मत भूलिएगा कि साबके क्या होते हैं। अल्फाज का वो मुख्तसर सा ग्रोह जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगा दिया जाए तो उस लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं, यानी कि एक नया लफ्ज़ बन जाता है। उस ग्रुप को साबका कहते हैं। जैसे नसीब के साथ अगर हम बद लगा दें तो वो लफ्ज़ बद नसीब बन जाता है। इसी तरह से लाके वो मुख्तसर सा एक अल्फाज का ग्रोह होता है जिसको हम किसी भी लफ्ज़ के बाद में लगा दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पसंद के साथ जो है वो खुश के साथ हम पसंद लगा दें, मन के साथ हम पसंद लगा दें तो नए लफ्ज़ बन जाते हैं जिनके मानी भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो साबकों और लाकों का इस्तेमाल उन्हें करना आता हो, उन्हें पता हो कि किस तरह से हम साबके लगाकर नए अल्फाज बना सकते हैं और लाके लगाकर भी नए अल्फाज बना सकते हैं। मौजूद साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.gohorpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज, की बुक्स, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लान दिए गए हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।